अस्सलामुअलैकुम। आज की क्लास में मैं आपको बूट कटिंग का बेहतरीन और बहुत सिंपल तरीका सिखाने लगी हूँ। बूट कट ट्राउज़र ब्रांड स्टाइल में किस तरह बनाया जाता है। सबसे पहले तो याद रखने वाली बातें हैं, मैंने क्या किया है 4 फ़ोल्ड करके आपके सामने पेपर को रखा है, लेकिन दोनों की फ़ोल्डिंग का जो बंद साइड है वो मैंने मेरी तरफ रखा है। एक को मैंने अलग कर लिया है, दूसरा आपके सामने है। ठीक है, बहुत ध्यान से चीज़ें समझनी है, वीडियो स्किप ना कीजिएगा नहीं तो आपको समझ आने वाली नहीं है बातें। तो सबसे पहले तो हम लोगों ने क्या करना है कि 2 इंच मार्क लगा लेना है इलास्टिक का। इलास्टिक का मार्क लगा लिया है हमने, ठीक है? और बहुत ही समझने वाली सबसे बेहतरीन जो फ़ॉर्मूला मैं आपके साथ शेयर करने लगी हूँ, वो वेस्ट का फ़ॉर्मूला है। हिप का जो भी राउंड होता है उसके अकॉर्डिंग उसकी गोलाई हम लोग ले लेते हैं और उसमें से 4 हमको डिवाइड करना होता है। जो भी आंसर आता है इसमें 2 प्लस करना होता है और जो प्लस करते हैं उसके बाद वो हमारे अकॉर्डिंग जो भी साइज़ होता है उसकी हमने मार्क लगा ली है। यहाँ पे मेरा 13 पे आया है, ठीक है? आप अपने वेस्ट का जो साइज़ लीजिएगा और सेम यही फ़ॉर्मूला आप अपनाइएगा। माशाल्लाह इससे आपकी जो वेस्ट की कटिंग होती है बहुत ही ज़बरदस्त हो जाएगी। अब मैंने उसमें क्या किया था कि 13 इंच मेरे पास मार्क आया है, इसी तरह मैंने 13 इंच का एक निशान ड्रॉ किया है और सीधी लाइन ड्रॉ कर दी है, ठीक है? फिर उसके बाद आप देखिएगा एक-एक स्टेप बाय स्टेप चीज़ें मैं आपको समझाऊँगी। मेरे चैनल में यही होता है, चीज़ें स्टेप बाय स्टेप समझाई जाती हैं। तो मेरी जो साइज़ है वो नॉर्मल जो मेरे ट्राउज़र की साइज़ होती है, जो आपके भी नॉर्मल ट्राउज़र की साइज़ होगी उसमें 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन हम लोगों ने लेंथ का रखना होता है बूट कट स्टाइल में, ठीक है? बूट कट स्टाइल की जब हम कटिंग कर रहे होते हैं उसमें हम लोगों ने नॉर्मल साइज का ट्राउज़र नहीं बनाना होता, लेंथ में हमने 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन रखना होता है, जो कि लंबाई में। अगर हमारे पास कपड़ा कम होता है, तो हम क्या करेंगे फ़ोल्डिंग के लिए हम लोगों ने नीचे 2 इंच का एक्स्ट्रा ब फ़ोल्ड करने के लिए कपड़ा लगा लेंगे, वो अंदर की तरफ फ़ोल्ड हो जाएगा, वो दिखेगा भी नहीं। ठीक है, ये 2 मेथड हैं, बहुत इम्पोर्टेंट थे जो मैंने आपके साथ शेयर किए हैं। अब ये देखिए हमारे पास क्या था, हमारा जो क्रोच एरिया हमारा ऊपर वेस्ट का एरिया था वो हमारे पास 13 था। यहाँ पर भी हमने एक 13 की मार्किंग ड्रॉ किया है। जो हमारे पास वेस्ट का एरिया होता है उतना ही हम लोगों ने मार्क करना होता है। ये चीज़ें तो उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छे से समझ आ चुकी होंगी। एक लाइन हमने ड्रॉ किया है। अब यहाँ पे हमारा जो क्रोच का एरिया है, वहाँ पे आप लोगों ने ये बहुत अच्छे से समझना है। एक तो बहुत डीप करके जो मार्क लगा लेते हैं, वो बहुत ही खराबी करता है। उससे ये होता है कि हमारी जो शलवार पजामा होता है, वो ऊपर की तरह खिंचाव करने लग जाता है। तो ठीक है मेरी बहनों, ये देखें हमने ज़्यादा डीप कटिंग नहीं किया है। मैंने 1 इंच की मार्किंग ड्रॉ किया है, उसके बाद मैंने राउंड शेप दे दिया है। उम्मीद है कि यहाँ तक आपको वीडियो बहुत ही अच्छे से समझ आ रहा होगा। अगर वीडियो अच्छे से समझ आ रहा है तो मेरे चैनल को लाज़मी सब्सक्राइब कीजिएगा। अब देखिए हमने क्या किया है, आपके सामने एक मार्किंग मैंने ऊपर की जानिब लगाई है, उसका सेंटर निकाल के एक मार्किंग हमने नीचे की जानिब लगाई है। ठीक है? अब इस मार्किंग को हम लोगों ने क्या कर देना है कि ऊपर से इस मार्किंग को ऊपर से लेके नीचे तक लाइन ड्रॉ कर देना है। ये देखिए लाइन ड्रॉ आपके सामने हो चुका है। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप चीज़ें समझा रही हूँ, बहुत सिंपल वे में समझा रही हूँ, उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छे से समझ आ रही होंगी। अब देखिए हमने इलास्टिक से अपने नी का साइज़ लेना है, ठीक है? नी की लेंथ जो हमारी होती है वो मैंने अपनी नी की लेंथ ली है, वो हमारी थी 20 इंच और हमने उसमें एक्स्ट्रा मार्जिन ऐड किया है वो 1 इंच। यही आपने भी करना है, ठीक है? नी की हमने अपनी लेंथ लेनी है और उसमें हमने एक्स्ट्रा मार्क मार्क करना है 1 इंच का। अब हमने यहाँ पर भी लाइन ड्रॉ कर दी है, ठीक है? अब हमने क्या करना है, नी की हमने चौड़ाई लेनी है, ठीक है? नी की चौड़ाई हम लोगों ने किस तरह लेनी है, हमने अपने जो हमारा नी का राउंड शेव होता है, उसमें हम लोगों ने जब उसको गोल किया है, वो हमारा आ रहा था 19 इंच। बहुत ध्यान से चीज़ें समझिएगा, जब हमने उसको भी हमने हाफ किया है, तो वो आ रहा था हमारा 9.5 का। तो जब हमारा 9.5 का आ रहा था हमने उसका भी चौथाई हिस्सा किया है। चौथाई हिस्सा करने के बाद मेरे पास आ रहा था 4.5 का मार्क। यहाँ पर मैंने अब लगाया है 4.5 का मार्क। तो बहुत ही ईज़ी वे में समझा रही हूँ। हमारा 19 को हमने क्या करना है, 19 इंच हमारा जब आया था तो हमने उसको डिवाइड किया।
इसका ये है कि उसको हाफ करने के बाद हमने उसमें एक्स्ट्रा जो हमने मार्किंग की है वो हमारी है आधा इंच की। ये मार्क करना बहुत ज़रूरी होता है। सारी शेव हमारी यहाँ से ही बनती है, ठीक है? अब हम लोगों ने क्या करना है, ऊपर की तरफ एक मार्किंग ड्रॉ कर देनी है, ठीक है? ये बहुत ही ईज़ी मेथड है। उम्मीद है कि मेरी बहनों आज की ये जो बूट कटिंग की, ट्राउज़र की जो वीडियो आपके सामने मैंने शेयर किया है, आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएँगी। कटिंग के बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब जो मेरे ट्राउज़र की जो मेरी पांचे का साइज़ था, अब मैंने हमारे जो पांचे का साइज़ था उसकी मैंने हाफ़ लिया है, ठीक है? मैंने तकरीबन 12-13 इंच सोचा है कि मैं पांचा को रखूँगी, तो आप भी अगर इसकी अकॉर्डिंग रखेंगे तो ये बहुत बेहतर रहेगा, ठीक है? अगर हमने यहाँ पर अपने 12 इंच का पांचा रखा है तो 1 इंच की मार्किंग ज़्यादा आधा इंच का फासला हमने रखना है, ठीक है? तो फिर हमने क्या करना है, लाइन ड्रॉ कर देनी है। ज़्यादा इतना बड़ा भी हमारा जो होता है पांचा अच्छा नहीं लगता, ये नॉर्मल और एक्यूरेट साइज़ होता है, ठीक है? तो अब हम लोगों ने क्या कर देना है, अगर आपके पास स्केल हो तो आप स्केल की मदद ले सकते हैं। मैं इंची टेप के थ्रू ही आपको लाइन लगा के समझा रही हूँ कि अगर आप इंची टेप की मदद से लगाना चाहते हैं तो किस तरह आप लगा सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक तो चीज़ें उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छे से समझ आ गई होंगी। अब देखिएगा कि हमने ये हमारा जो फ्रंट हिस्सा है, हमने सिर्फ़ ये आपके सामने बिल्कुल एक-एक चीज़ स्टेप बाय स्टेप के निशानात लगा लिए हैं। ये बहुत ही ईज़ी मेथड है। ठीक है? अब ये जो हमारा डबल फ़ोल्ड किया था मैंने आपके सामने, एक तो डबल फ़ोल्ड करके मैंने आपके सामने फ्रंट साइड को रखा था। देखिए अब सिंपल तरीके से निशान लगा लिए हैं। मैं अपनी मार्किंग पे अब मैं इनको सिंपल तरीके से कट कर रही हूँ। ठीक है? अब मेरी कटिंग हो चुकी है डन। अब देखिए मैंने बैक साइड को इसके ऊपर रख लिया है। ठीक है? अब बैक साइड को ऊपर रखने के बाद मैंने 2.5 इंच का एक्स्ट्रा कपड़ा ऊपर से छोड़ा है। ये मैंने क्यों छोड़ा है मैं आपको ये लास्ट में बताऊँगी, बहुत समझने वाली बात है। और मैंने सेम सेम उसके पांचे के साथ उसको जॉइंट कर दिया है। अब यहाँ पर मैंने सिर्फ़ जो ऊपर कपड़ा छोड़ा है वो लास्टिक के लिए। यहाँ पर मैंने 2 इंच की मार्जिन एक्स्ट्रा किया है जो हमारा क्रोच एरिया है, ओके? क्रोच एरिया में हम लोग क्या करेंगे अपनी इसी तरह की आप 2 इंच या 1.5 इंच बस ये 2 साइज़ेज़ हैं, आप अपने साइज़ के अकॉर्डिंग आप इसकी मार्किंग करेंगे। वैसे ज़्यादा लूज़ में जब ये आता है तो उसकी पैंट की शेप ख़राब हो जाती है, ठीक है? तो हमने अपना जो साइज़ लिया है, अगर आपको साइज़ लेने में कोई दिक्कत आती है तो मुझे कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। तो अब हमने एक लाइन ड्रॉ किया है, सेम तरीका मैंने वो ही अपनाया है क्रोच एरिया के लिए कि जिस तरह मैंने 1 इंच ऊपर की तरफ मार्किंग किया और उस तरह मैंने राउंड शेप दे दिया, ठीक है? ज़्यादा डीप करके तो बिल्कुल भी नहीं लगाना चाहिए, वो मैं आपको प्रॉब्लम बता चुकी हूँ। तो अब हमने इसी तरह 2-2 इंच की, डेढ़-डेढ़ इंच की मार्किंग कर लेने के बाद मैंने लाइनें ड्रॉ कर दी हैं, ठीक है? अब हमने जो ऊपर इलास्टिक के लिए रखा है, ये चीज़ आपने बहुत आसानी से समझ लेनी है। बहुत ईज़ी तरीके से मैं समझा रही हूँ। जो हमारा बैक पार्ट होता है, उसमें हम लोगों ने राउंड शेप कैसे देनी होती है। बहुत ही स्ट्रेट अगर शेप देते हैं, तो हमारी इलास्टिक लगाने में बहुत से प्रॉब्लम आ जाएँगे। ये थोड़ी कर्व शेप होता है, थोड़ा-सा कर्व शेप होता है, लेकिन आपने स्ट्रेट नहीं देना स्केल की मदद से। हाथ की मदद से इसको थोड़ा-सा कर्व करना है, ठीक है? अब हमने क्या करना है अपनी जो मार्किंग किया था हमारी ये बैक पार्ट की मार्किंग है फ्रंट उसके ऊपर हमने रखा हुआ है ऑलरेडी बैक साइड की हमने मार्किंग किया अब उसको हमने सिंपल तरीके से कट कर दिया है ठीक है अब सिंपल तरीके से हमारा कट कर देने के बाद ये आपके सामने देखें आज जो मैंने ब्रांड स्टाइल में ये बूट कट की आपके सामने कटिंग शेयर किया है तो मेरा यही मकसद था मेरी बहनों इजी तरीके से मैं आप लोगों को ये कटिंग समझाऊं ताकि ये ब्रांड स्टाइल में आप अपने घर में आसानी से ये बूट कट ट्राउज़र तैयार कर सकें। अगर आप चाहते हैं कि मैं इसकी आपके साथ स्टिचिंग भी शेयर करूं, तो मुझे अपनी राय से आगाह कीजिएगा और मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा और अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह और ऐसी मज़ीद नई वीडियो में और आपके लिए मैं ऐसी मज़ीद वीडियो लाती रहूँगी। मेरे चैनल को लाज़मी सब्सक्राइब कीजिएगा। जज़ाकल्लाह।